अब बात करते हैं फर्स्ट टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये सबसे डिफ़िकल्ट टेंस होता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी पहचान जानेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट की पहचान क्या होती है और हूँ। या है और है में क्या अंतर है। ये है सिंगुलर के लिए यूज़ होता है और ये प्लूरल के लिए। मतलब कि जैसे हम कभी बात करते हैं कि जैसे मैं बोलूँ कि हम खेल रहे हैं, तो ये वो वाला है, क्योंकि इसमें बिंदी भी लगी रहती है। और अगर शुद्ध हिंदी की बात की जाए तो इसमें बिंदी लगी रहती है और इसमें बिंदी नहीं रहती है। इस टाइप से आप समझ सकते हैं। और जब हम सिंगुलर वाली नाउन की बात करते हैं, जैसे मैं बोलूँ कि वह खा रही है, तो ये क्या है, ये सिंगुलर नाउन है, ठीक है। और इंडेफिनिट की पहचान क्या होती है। इंडेफिनिट की पहचान होती है ता ती ते। ये दिया गया है, तो इनकी मतलब मिलाकर पहचान क्या होएगी, ता है, ती है, ते है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। इसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, मेन वर्ब। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। तो मैंने क्या लिखा है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, या एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या है, इसमें क्या आएगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होती है, ठीक है। ये जब इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब की यूज़ ही नहीं होता है। ये एंड पास्ट इंडेफिनिट ये सेम ही है, ठीक है। अब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एस या ई एस कहाँ आएगा। एस या ई एस तो मैंने एक सिंगुलर और सिंगुलर टू प्लूरल की वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 में डाली है, तो उसमें चेक कर लीजिए सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो अभी बात करते हैं कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आएगी और मेन वर्ब में एस या ई एस या आई ई एस कहाँ आएगा, ठीक है। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ आती है, आई बी यू दे के साथ। और मेन वर्ब में एस या ई एस या कुछ भी आई ई एस भी ई एस कहाँ आता है, जब अगर सब्जेक्ट क्या होते हैं, ही सी इट नैन, ठीक है। तो क्या समझे कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब आएगी, आई बी यू दे रहेंगे सब्जेक्ट जब। और मेन वर्ब में एस या ई एस कब आएगा, जब ही सी इट नेम रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, एग्जाम्पल की, जिससे आप लोगों को सबसे बेस्ट तरीके से समझ में आएगा। अब मैंने लिखा है वह खाना खाता है, तो इसमें मैंने क्या बनाया है, वह मतलब क्या होता है, ही, तो ही ईट्स फूड। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होएगा। क्या मैंने लिखा है, मैं खाना खाता हूँ, तो क्या निकलेगा, आई ईट फूड। सबसे पहले ये देखना। अब यहाँ पर क्या आया है, मैं, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई, ठीक है। ये सब्जेक्ट हुआ। अभी मैंने क्या बताया था कि आई वी यू दे के साथ क्या यूज़ होएगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, इसीलिए इसमें ना तो एस लगाए ना ई एस, कुछ भी नहीं लगेगा, ठीक है। एंड खाना मतलब फूड। ईट और फूड में क्या मतलब होता है, ईट एंड फूड में क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि खाना खाता हूँ। कई बार क्या होता है कि हम लोग फूड को पहले लिख देते हैं और ईट को बाद में, क्योंकि हम लोगों को लगता है दोनों का मतलब तो खाना ही है। लेकिन थाली में रखा हुआ खाना क्या कहलाएगा, फूड कहलाएगा। और जिस तरीके से हम खा रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तो ये होएगा ये होती है मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब का मतलब होता है कोई क्रिया करना, ठीक है। मतलब मेन क्रिया जैसे खाना पीना, सो इसीलिए तो सबसे पहले ईट लिखा आएगा, फिर फूड लिखा आता है, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड एग्जांपल देखेंगे। क्या लिखा है मैंने, वह खाना खाता है। अभी पहचाने कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि इसमें आया है ता हूँ, मतलब किसकी पहचान है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। मैंने क्या लिखा है अभी कि ही ईट्स फूड, ठीक है। अभी मैंने क्या लगाया है, एस लगाया। क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर ही आया है। और मैंने बताया था, ये लिखा है, मैंने क्या बताया था कि ही सी इट नेम के साथ क्या आता है, मेन वर्ब में हमेशा एस या ई एस आता है, ठीक है। तो ही सी इट नेम के साथ क्या आता है, मेन वर्ब में एस या ई एस। और आई वी यू दे के साथ क्या आता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। अभी ये समझाने के लिए ये भी लिखा है, अगर इससे समझ जाओ तो और भी अच्छा है। क्या होता है, इस वाले टेंस में हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बाकी और जो कंटिन्यूस टेंस है वो तो बहुत ही सिंपल है, बहुत इजी तरीके से समझ जाएंगे। अभी मैंने एक एग्जांपल ये भी लिखा है कि वह सुबह अंग्रेज़ी पढ़ता है। ही रीड्स इंग्लिश इन द मॉर्निंग, ठीक है।
अभी देखना ये क्या रहेगा, सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। अभी ये क्या आ गया, अभी हम कैसे पता करेंगे कि इसको फर्स्ट में लिखना है कि सेकंड में। ये है अदर वर्ड्स, और अदर वर्ड्स हमेशा लास्ट में आता है, ठीक है। और यहाँ पर मॉर्निंग की बात की जा रही है तो हम इन द मॉर्निंग। अगर कभी इवनिंग की बात की जाएगी जब भी हम यही लिखेंगे कि इन द इवनिंग। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ इन द आता ही है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा भी है कि क्या रहेगा, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद इसका नेगेटिव कैसे बनेगा, नेगेटिव कैसे बनता है। नेगेटिव का मैंने स्ट्रक्चर लिखा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डू डज आता है, फिर नॉट, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अभी क्या समझे कि विदाउट यूजिंग हेल्पिंग वर्ब आप नेगेटिव सेंटेंस बना नहीं सकते हो। आ रहा है समझ में। आप अफर्मेटिव सेंटेंस बना सकते हो, आप पॉजिटिव सेंटेंस बना सकते हो। अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेम ही होता है, ठीक है। आप पॉजिटिव सेंटेंस को विदाउट हेल्पिंग वर्ब बना सकते हो। इसमें होता है और पास्ट इंडेफिनिट में होता है, मैं बार बार बोल रही हूँ। बाकी और सब्जेक्टों में मतलब और सभी टेंस में हेल्पिंग वर्ब आती है। तो यहाँ पर किसकी बात करते हैं, इसी की। तो इसमें दो हेल्पिंग वर्ब यूज़ की जाएगी। अगर पॉजिटिव सेंटेंस में होएगा तो यूज़ नहीं होएगा, और जब नेगेटिव में होएगा तब डू और डज लगाकर फिर उसके बाद हम नॉट लगाते हैं, ठीक है। इसमें पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आई है, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे जब भी डू और डज आता है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं डू और डज की। तो सबसे पहले तो माइंड में एक ही क्वेश्चन जाएगा कि डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा। अभी हम कहाँ लगा दें इस डू और डज को, सिंपल सी बात है। कोई भी हो, सबके मन में यही क्वेश्चन आता है भाई। तो डू कहाँ आएगा और डज कहाँ आएगा। आप दो तरीके से याद कर सकते हैं और दो तरीके से समझ सकते हैं। आई वी यू दे के साथ क्या आता है, डू नॉट, और ही सी इट नेम के साथ क्या आता है, डज नॉट। आप सब्जेक्ट वाइज भी समझ सकते हैं इसको, और मैन वर्ब के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं। अगर मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है तो क्या रहेगा, उसमें डू आएगा। जब हम उसको क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो। और अगर मेन वर्ब में एस या ई एस लगा है तो हम क्या करेंगे, उसमें डस लगाकर उसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कैसे, अभी मैंने लिखा है वह हिंदी नहीं पढ़ रहा है, ही डज़ नॉट रीड हिंदी, ठीक है। समझ आ रहा है। ही लिखा था तो मैंने डज लगा दिया, डज के बाद नॉट लगा दिया, बिकॉज यहाँ पर नहीं आया है और हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं। और इसके बाद रीड और फिर हिंदी आ जाएगा। अब इधर क्या लिखा है मैंने, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। मतलब कि यहाँ पर डू क्यों आया, क्योंकि ये वाला सब्जेक्ट है। आई वी यू दे जब भी आएंगे तब डू लगाया जाएगा, और डज कहाँ लगाया जाएगा, ही सी इट नेम जहाँ आएगा वहाँ पर डज लगाया जाएगा। अभी मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछती हूँ कि अगर पेपर में या कभी भी, जैसे मैंने ये लिखा है कि दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। अभी मैं इसको बोलूँ कि इसमें से डू नॉट हटा दो, तो आप क्या करेंगे, दे प्ले क्रिकेट। अभी मैं इसमें से बोलूँ कि आप डज नॉट हटा दीजिए और इसको क्या बनाइए, सिंपल सेंटेंस बनाइए, ठीक है। मैंने आपसे बोला कि इसमें से आप या मैंने ये दे दिया कि ही डज़ नॉट रीड हिंदी, आप इसको सिंपल फॉर्म में ले जाइए या सिंपल सेंटेंस बनाइए। तो आप क्या करेंगे, आप लिख देंगे ही रीड हिंदी, सही है ना। यही लिखेंगे कि नहीं, ये नहीं होता है। क्या होता है, जब आप डज नॉट हटाते हैं ना तो यहाँ पर मेन वर्ब में एस या ई एस आता है। सिर्फ डज के केस में बता रही हूँ कि अगर पहले क्या लिखा रहता था, एस लगाते थे कि नहीं, जब ही सी इट नेम आता था तो क्या हो जाता था कि मेन वर्ब में एस या ई एस आ जाता था। तो ये भी ऐसा ही होगा। अगर किसी ने आपको इंग्लिश में दिया है और उसमें डज नॉट लगा है और वो आपसे बोल रहा है कि इसको सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंस में चेंज कीजिए, तो आप क्या करेंगे, आप जब अफर्मेटिव में या सिंपल सेंटेंस में इसको चेंज करेंगे ना तो इसमें एस या ई एस आता है। अब वो कैसे आएगा, आप सिंगुलर टू प्लूरल वाली वीडियो देख लीजिएगा, तब पता चल जाएगा कहाँ एस आएगा, ई एस आएगा और कहाँ आई ई एस आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। और इसका एक चीज़ और है कि आप डू लगाइए या डज लगाइए, आना क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है हमेशा नेगेटिव में। आप नेगेटिव बनाओ, इंट्रोगेटिव बनाओ, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओ। सिर्फ मैं अफर्मेटिव का बता रही हूँ कि अगर सिंपल सेंटेंस है तो फिर वहाँ पर मेन वर्ब में एस या ई एस आएगा, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ठीक है।
बाकी नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव में ऐसा नहीं होता है। इंट्रोगेटिव में और नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या रहेगा, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव की। मैंने सबसे पहले यही लिखा है कि अदला बदली होगी। क्या अदला बदली होगी, डू और डज अपना आगे चला जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा पीछे। इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर कोई एस या ई एस वाला कोई भी वो नहीं रहेगा, सिर्फ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी है, ये सबसे अच्छा होता है इसमें। इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क तो बनेगा ही, सबसे फर्स्ट में वही लगाना। क्या वह कपड़े धोती है। ठीक है, इसका क्या बनेगा, डज सी। डज क्यों आया है, क्योंकि सी है। डज सी वॉश क्लॉथ्स, और क्वेश्चन मार्क। वॉश क्यों आया, फर्स्ट फॉर्म आएगी इसलिए वॉश लिखेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है, डज सी वॉश क्लॉथ। अब मैंने क्या लिखा है, क्या हम सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, क्या हम अंग्रेजी बोलते हैं, तो डू वी स्पीक इंग्लिश। ठीक है, मैंने लिखा है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इसमें भी अदला बदली प्लस नहीं। इससे आप ना, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हम बहुत ही इजीली अपने माइंड में इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी एग्जाम्पल, इसके पहले मैं स्ट्रक्चर बताऊंगी। सबसे पहले क्या आएगा, डू या डज, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स, और फिर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा है, क्या तुम खाना नहीं बनाते हो, डू यू नॉट मेक ईट। ठीक है, नॉट मत लगाना नहीं भूलना। ठीक है, ये रहा एग्जाम्पल। तो अभी वीडियो में इतनी देर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर ये 10 समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू। आपको समझ में आया होगा तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि क्या तुम मूवी नहीं देखते हो। इसका क्या बनेगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन भी पूछा है मैंने और नेगेटिव भी बोला है कि नहीं देखते हो। तो इसका मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। वीडियो पर इतनी देर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। पूरी वीडियो देखने के लिए बाय बाय।